हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। बच्चा बदलने के मामले में अस्पताल को किया गया सील। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कुशीनगर पडरौना शहर के जठां रोड पर संचालित जीवनदीप चाइल्ड एंड मैटरनिटी सेंटर पर बच्चा बदलने का आरोप लगा है। अस्पताल को बृहस्पतिवार की रात बच्चा बदले जाने के आरोप में सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला अंजलि ने 29 सितंबर को CHC पर नॉर्मल डिलीवरी से लड़के को जन्म दिया था। बच्चे की धड़कन कम होने के कारण डॉक्टर ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान आराम नहीं मिलने पर एक दलाल के चक्कर में आकर 1 अक्टूबर को बच्चे को प्रेजेंट पडरौना के जठां रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर चले गए। वहां बच्चे की तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन छुट्टी के दौरान महिला के हाथ में लड़के की जगह लड़की दे दी गई। जब अंजलि को गोद में अपना बेटा नहीं लगा तो उसने शोर शराबा शुरू कर दिया। परिजन भी पहुंच गए और वे लोग अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। कोतवाली पुलिस लोगों को समझाने और मनाने के लिए जूझती रही। जांच पड़ताल के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। बाद में रजिस्टर और CCTV कैमरों की जांच की गई तो पता चला कि अंजलि के साथ ही पडरौना क्षेत्र के भरवलिया की एक महिला की नवजात बेटी को भी अस्पताल से छुट्टी दी गई है। उस महिला की खोजबीन हुई और उस अस्पताल पर बुलाया गया। तब उसने आकर बताया कि उसे बेटी की जगह बेटा मिल गया था। अंजलि को उसका बेटा मिलने के बाद लोग शांत हुए। नांदेड़ अस्पताल के डीन और डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज। डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच नवजात शिशुओं सहित कुल 24 मरीजों की मौत की सूचना मिली थी, जबकि 4 अक्टूबर को 7 और मौतें हो गई थी। इसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 31 पहुंच गया था। जिन मरीजों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों ने अस्पताल अधिकारियों पर दवाओं की कमी और लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल में बड़े पैमाने पर मौतें होने पर डिलीवरी विभाग के डीन और डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशर्रफ ने मंगलवार को कहा कि मौतों की गहन जांच कराई जाएगी और मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आंखों की गंभीर बीमारी से पीड़ित युवक की मदद करी। नाखूना नामक आंखों की गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिक राजकुमार गोलकर की मदद के लिए समाज सेवी मुश्ताक मलिक आगे आए हैं। मलिक ने आर्थिक मदद कर गोलकर की आंख का ऑपरेशन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने गोलकर की आंख की सफल सर्जरी की है। उन्होंने बताया कि आंखों की नाखूना नामक बीमारी की लंबे समय तक अनदेखी की जाए तो आंखों की रोशनी जाने की आशंका बन जाती है। नाखूना बीमारी में आंखों पर लाल रंग की झिल्ली चढ़ने लगती है, इसलिए आंखों में नाखूना के लक्षण दिखते ही नेत्र रोग विशेषज्ञों को आंखें दिखाना चाहिए। गोलकर व उनके परिजनों ने समाज सेवी मलिक की मदद के प्रति हर्ष जताया है। जिम्बाब्वे में हैजा का कहर जारी, 100 मरीजों की हुई मौत। दशकों समय पहले दुनिया भर में मौत का तांडव मचाने वाली हैजा की बीमारी फिर से लौट कर आ गई है। हैजा यानी जिसे कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। जिम्बाब्वे में कॉलरा के कहर ने एक बार फिर WHO समेत पूरी दुनिया को डरा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जिम्बाब्वे में पिछले महीने के आखिर से अब तक हैजा के 100 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 5000 से अधिक संभावित मामले सामने आए हैं। इतने बड़े पैमाने पर जिम्बाब्वे में इस बीमारी के फैलने के बाद सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यक्रमों पर रोक लगाने समेत कई पाबंदियां लगाई हैं। कुवैत हिरासत से 34 भारतीय नर्सों मेडिकल स्टाफ को रिहा किया गया। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि कुवैत अधिकारियों ने बुधवार को 34 भारतीय नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें 12 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण हिरासत में लिया गया था। कुवैत में भारतीय दूतावास ने उनकी रिहाई के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि दूतावास को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 12 सितंबर को अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए 34 भारतीय नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ दूतावास के हस्तक्षेप के आधार पर आज रिहा कर दिया गया है। माननीय राज्य मंत्री श्री V मुरलीधरन व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे थे। दूतावास ने एक पोस्ट में आगे कहा, दूतावास कुवैत में भारतीय नागरिकों को उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखिए TV9 भारतवर्ष।